हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। अब आंटी का रेंट चुकाने के लिए यांग चुमो वापस से मुंह के पास आती है पैसे उधार लेने के लिए, बट ये इसे पैसे देने से मना कर देता है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे लिए अंदर पियानो के लिए कोई प्यार नहीं है, बस तुम उसे एक पैसे कमाने का जरिया समझती हो एंड इस यूनिवर्सिटी से तुम इसलिए कर रही हो जिससे तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ लेकिन अगर तुम ये यूनिवर्सिटी छोड़ दो, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। ये उदास होके जा ही रही थी कि इसे लुआ पैसे दे देता है। ये इसे पूछती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, बट ये नहीं बताता। बट जब ये इसे अपनी बाइक की जगह साइकिल से जाते देखता है तो ये समझ जाती है कि इसने अपनी इतनी प्यारी बाइक बेच दी। ये सब कुछ मूवी देख रहा था जो कि सबसे चिढ़ जाता है एंड ये देखता है कि अब कैंटीन पे भी ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, प्रैक्टिस भी एक साथ ही करते हैं, बल्कि लुओ तो इसे इसके घर तक भी लेने आता है। यांग चुमो जब इससे ये सब करने के लिए मना करती है तो ये कहता है कि नहीं नहीं, तुमने मुझसे पैसे ले रखे हैं ना, मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ तो मुझे तुम्हारे पर नजर भी तो रखनी चाहिए ना, कभी तुम मेरे पैसे लेके भाग जाओ। ये सब देख के मुंह इसे कहता है कि मुझे पता है तुमने अपनी बाइक इसलिए बेची होगी जिसे तुम नई मॉडल की बाइक ले सको एंड उसे ये बोल बोल के कि तुम उसके क्रेडिटर हो उससे चिपकना बंद करो। मुंह इसे पैसे देकर कहता है कि लो अब उसका क्रेडिटर मैं बन गया हूँ, मैं इन पैसों के बदले उससे वो पियानो मांग सकता हूँ जो कि किसी बहुत ही पुराने फेमस पियानिस्ट का पियानो था। वो पियानिस्ट मुंह इस पियानिस्ट का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन ये इसके पैसे लेने से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में उस बेचारी का धोखा नहीं कर सकता। तुम्हें उससे पियानो लेना है तो अपनी तरफ से लो, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो। जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी जब तो तुमने उसकी हेल्प नहीं की थी। शाओशी अपनी क्रश से मिलने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इसकी जगह पे लेके आती है, जहाँ पे इसके आसपास के सारे लड़के तो इसकी बेस्ट फ्रेंड के ही पीछे लग जाते हैं एंड शाओकी को इसके साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा मौका मिलता है। ये देखती है कि इसकी एक बेस्ट फ्रेंड को एक ने प्रपोज भी कर दिया है, जिसकी यहाँ बहुत ही दादागिरी चलती है एंड ये इसे यहाँ से हटा देता है कि वो अब मेरी गर्लफ्रेंड हो चुकी है और तुम भी यहाँ से हटो। शाओकी के बिहाव पे शनचैन इसे लड़ने ही वाला था, लेकिन शाओकी इसे एक गेम में चैलेंज करती है जिसमें ये जीत जाती है। शाओकी को शनचैन के साथ इसका एक्स बॉयफ्रेंड देख के काफ़ी ज़्यादा जल भुन जाता है, क्योंकि सिर्फ इसे ही पता था कि ये एक लड़की है। शनचैन तो अब तक इसे लड़का ही समझता है जो कि इसे नहाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन ये यहाँ से टॉयलेट का बहाना बना के फुर हो जाती है एंड ये इसका वेट ही करता रह जाता है। लुओ को देखना था कि क्या सचमुच ही यांग चुमो के पास वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पियानो है, इसलिए इससे कहता है कि मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ ना, ये देखना मेरा हक बनता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, अगर तुम कहीं भाग गई तो मैं तुम्हारे घर पे जाके तो अपने पैसे ले लूँगा। यहाँ पे आके इसका पियानो देखता है, इसे बताता है कि एक बहुत बड़े फेमस पियानिस्ट का पियानो है, इसे ऐसे ही कभी कम दामों में मत बेच देना, जब तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब इसे बेचना, ये तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलाएगा। ये सब कुछ यांग चुमो की मम्मी भी सुन रही थी। लुआ इनके रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहता था, लेकिन यांग चुमो से मना कर देती है कि हमारे यहाँ का खाना बहुत ही गंदा होता है एंड जैसे कि इसकी मम्मी ने पियानो वाली बात सुन ली थी तो ये इन्हें समझाती है कि आप कभी लालच में ये पियानो बेच मत देना, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे दिया था तो मैं इसे कभी भी बेचना नहीं चाहती। लुओ जब इसकी क्लास में आता है तो इसे तो शादी के ही ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इससे पूछता है कि क्या तुम अपना पियानो मुझे बेचोगी एंड ये शादी का सोच के ही हाँ बोल देती है। इन दोनों की बातें मोये रैन भी देख सुन रही थी, जो कि मुंह को पसंद करती है। जब यांग चीमो को समझ में आता है कि ये इसे पियानो खरीदने को बोल रहा है तो इसे साफ मना कर देती है। ये इसे कहता है कि तुम जितना भी प्राइस बोलोगी मैं उतने पे ही उसे खरीदूंगा, बट ये मना कर देती है एंड एक ऑफर रखती है कि चलो एक काम करो, तुम ना मुझसे शादी कर लो, फिर वो पियानो अपने आप ही तुम्हारा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। ना मुँह इसकी मॉम के पास आता है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा मस्का लगाता है, इनसे पूछता है कि क्या आप मुझे वो पियानो बेच सकती हो। कुछ देर में यांग चीमो आके देखती है कि इसका प्यारा पियानो यहाँ पे नहीं है। ये अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसे नहीं बेचोगी, बट दरअसल इसकी मॉम ने वो बेचा नहीं था, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो इसलिए इन्होंने ये संभाल के रख दिया था। यांग चीमो को आज 2 जॉब इंटरव्यूज़ में जाना था, जहाँ पे पहले वाला तो इसे बोलता है कि आपसे पहले ही जॉब किसी और को मिल चुकी है, जो कि मुँह ही था। एंड जब दूसरी जगह जाती है वहाँ के मैनेजर को तो काफ़ी पसंद आ जाती है, लेकिन ये कहता है कि हमारे बॉस के फ्रेंड जो कि बहुत अच्छे पियानिस्ट हैं वो आके आपको फाइनल करेंगे, जो कि था मुंह एंड ये यहाँ से भी इसे मना कर देता है। जिस पे यहाँ का बॉस यानी कि जो मुंह का फ्रेंड है वो इसे कहता है कि तुम उसे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यांग चुमो के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आता है जो कि इसकी मॉम पे लट्टू होके यहाँ का खाना ऑर्डर कर देता है। इसका असिस्टेंट इसे बताता भी है
कि ये खाना तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, जैसे ख़राब हो गया हो, आपको ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो खाता ही चला जाता है एंड बाद में इसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नाउ यांग चूमो को पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग होने की वजह से उस रिच पर्सन ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, जो कि इन्हें चॉइस देता है कि या तो वो केस लड़ें या फिर 3 लाख युआन इन्हें वापस करें कंपेंसेशन के तौर पे। इसकी मॉम इसे बताती है कि जब इसके पियानो को एक सेफ जगह पे रखा था तो वहाँ से फ्रिज हटा के कहीं और रखा था, जिसका स्विच ऑन करना इनके याद नहीं रहा एंड खाना खराब हो गया था। कंपेंसेशन के लिए ये अपनी प्यारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन यांग चूमो ने मना कर देती है बिकॉज इससे थोड़े से भी पैसे नहीं आने वाले थे। देन ये अपना पियानो बेच देती है एंड उस बुढ़ाओ के असिस्टेंट को पे कर देती है। इस बारे में जब लोगों को पता चलता है कि इसने अपना फेवरेट पियानो बेच दिया तो ये इसे कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, उस बुढ़ाओ को फूड पॉइजनिंग हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुमसे इतनी सारे पैसे लेगा। ये इनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि ये तो इसके पापा ही हैं, जिनके साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। ये फिर भी इसे कहता है कि आप इतने ज़्यादा लालची हो, ये भी आपका पैसा बनाने का एक तरीका ही है ना, जो उन बेचारों से इतने सारे पैसे हड़प रहे हो। इसके पापा इसे मार के यहाँ से जाने को बोलते हैं एंड ये बोल के चला जाता है कि आपने मेरी मॉम को भी ऐसे ही मारा था, जिसके बाद वो आपको छोड़ के चली गई थी। नाउ ये यांग चूमो को लेके छत पे आता है। इसे बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स की हमेशा लड़ाई रहती थी। मैंने ये जगह जो कि शहर की सबसे ऊंची जगह है ढूंढी जिससे मैं कूद सकूं, बट फिर मुझे लगा कि कूद के मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस जगह पे तभी आता है जब ये अपसेट होता है एंड ये यांग चूमो को बताता है कि वो कंजूस इतना ज़्यादा लालची आदमी मेरे पापा हैं। ये यांग चूमो पे इतना ज़्यादा मेहरबान इसलिए था क्योंकि बचपन में जब इसकी चॉकलेट्स कुछ बच्चे चुरा कर भाग रहा था तो यांग चूमो ने इसकी चॉकलेट्स बचाई थी, बट आज यांग चूमो इसे बताती है कि उस बच्चे को मैंने ही बोला था तुमसे वो चॉकलेट छीनने के लिए, क्योंकि वो चॉकलेट लुओ को दी थी मुंह ने। यांग चूमो ने इस चोर बच्चे से चॉकलेट छीनकर वापस लुओ को तो दे दी थी, लेकिन लुओ इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था एंड इसने इनाम के तौर पे चॉकलेट्स यांग चूमो को ही पकड़ा दी थी। अब यांग चूमो एंड उसका एक चोर फ्रेंड काफ़ी खुशी से इन चॉकलेट्स को खा रहे थे, लेकिन लुओ को पता था कि इसके पापा को कैसे समझाना है, इसलिए ये अपनी बहन को भेजता है जो कि इसके पापा की लाडली है। ये इन्हें बताती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपको पैसे देने के लिए उसने अपने पापा का फेवरेट पियानो बेच दिया, आपकी वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दूंगी, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। इस पे ये मान जाते हैं। अब इनसे पैसे वापस मिलने पे यांग चूमो अपना पियानो मुंह से वापस लेने आती है, लेकिन अब मुंह इसे बेचने से मना कर देता है। इनके कैंपस में एक अलग ही डार्क सा ग्रुप था जो कि किसी गॉसिप का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी इन्हें गॉसिप मिलती है इनके सीक्रेट मैसेंजर से। इनकी यूनिवर्सिटी में जितने भी इनके कैंपस के लोग हैं ये उन्हें बुला लेते हैं, इन्हें बताते हैं कि कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स ने उनके आसपास किसी भूत को देखा है, तो अब इन्हें रात भर जाके कैंपस में पता लगाना है कि वो भूत ही है या फिर इनसे कोई प्रैंक कर रहा है। मैट सभी को दो दो की टीम में बांट देता है एंड मू येरन को लेता है अपने साथ, क्योंकि शायद ये म्यूरन को लाइक करता है। यांग चूमो अपने पार्टनर के साथ जा ही रही थी, लेकिन इसकी पार्टनर को भूत दिख जाता है एंड ये वॉशरूम का बहाना मार के यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ लुओ एंड मू को भी अपने पीछे एक परछाई दिख जाती है। मू एक नंबर का डरपोक होता है जो कि लुओ को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है एंड लुओ इस भूत का पीछा करने लगता है, जिसे कि जब मू येरन देखती है कि ये अकेला ही है तो उसे चिंता हो जाती है कि इसने मुंह को पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिया। अब अकेला होके तो मुंह और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी से यांग चूमो मिल जाती है, जिसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरे पास ही रहो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड मुझे तुम्हें भी तो प्रोटेक्ट करना है क्योंकि तुम तो लड़की हो, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। यांग चूमो समझ जाती है कि कितना ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए इसे और ज़्यादा डराती है कि तुम्हें पता है एक अफवाह फैली हुई है कि रूम नंबर 204 में जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आया। तभी यहाँ पे एक मूर्ति को देख के ही डर के भाग जाते हैं इसे भूत समझ के एंड ये देखते हैं कि इनके सामने रूम नंबर 204 ही है। इन्हें फिर से बाहर एक भूत दिखाई देता है, इस रूम के अंदर ही चले जाते हैं, जिसके बाद लॉक खराब हो जाता है। मुंह यहाँ पर एक कंकाल देखकर डर जाता है, लेकिन यांग चूमो से बताती है कि जब ये साइंस लैब है तो कंकाल तो यहाँ पे होगा ही। काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है तो येरन मैट से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, हम कल को ये सब ढूंढ लेंगे, काफ़ी लेट हो गया। लेकिन ये दोनों तो इस कमरे में ही बंद हो गए थे। मुंह को तो बस हो गया था कि अब ये मरने ही वाले हैं एंड ये कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरी इतनी बुरी किस्मत है कि मरने से पहले मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। यांग चूमो से बताती है कि प्लीज़ तुम वापस जाके मेरा पियानो मुझे वापस कर देना, वो मेरे पापा ने मुझे दिया था। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे टाइम पे भी ये पियानो की बात कर रही है। ये कहता है कि तुम अपने पापा से दोबारा ले लेना, जिस पे यांग चूमो कहती है कि अगर वो यहाँ पे होते तो मैं इनसे ज़रूर ले लेती, जिस पे मुँह को इसके लिए थोड़ा बुरा लगता है।
यांग चुमो तो सो जाती है, लेकिन मू काफ़ी ज़्यादा डरपोक था जो कि इसे बिल्कुल चिपक के ही सोता है। इनके अलावा बाकी सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इन्हें यहाँ पे ये भूतनी दिखाई दे जाती है, जो कि यहाँ की एक सर्वेंट थी। एंड ये बताती है कि मेरे बेटे ने मुझे ये बैलेंस कार्ड ला के दी थी, तो इसे बस में चला के देख रही थी। एंड मुंह पे लगा रखा था इसने फेस पैक, यानी कि कोई भूत वूत नहीं था। जब इन सभी को ध्यान आता है कि यांग चुमो एंड मू यहाँ पे नहीं है, तो ये उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं मिलते। ये डिसाइड करते हैं कि सुबह सुबह ये आके दोबारा से उन्हें ढूंढेंगे। अगर वो नहीं आए तो यीरेन काफ़ी डरती हुई जा ही रही होती है कि इसके पास लुओ आता है, जो कि इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, लेकिन ये इसे मना कर देती है। सुबह होने पे इसके ऊपर धूप आ रही थी, तो ये इसे कवर कर रही होती है, बट ये उठ जाता है। सब इनके दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। ये भी अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यांग चुमो का पैर फिसल जाता है। एंड ये सभी देखते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर लेटे कर रहे हैं। इनकी फोटोज चारों तरफ वायरल हो जाती हैं। यीरेन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर एक लॉकेट ले रही होती है, तो उसका भाई इसे कहता है कि तुम हमेशा ये लॉकेट क्यों लिए रखते हो, और क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार लुओ मिल गया है। बट ये कहती है कि नहीं, मैं लू से कब प्यार करती हूँ। अब यूनिवर्सिटी की सारी गर्ल्स को ये दिक्कत हो जाती है कि इनके क्रश मू की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो सकती है, इसलिए ये सभी इसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी अगली सी फोटो इसके पास भेज के कहते हैं या तो मू के साथ ब्रेकअप कर लो, वरना ये सभी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे। इसकी बेडशीट को भी बुरी तरह सड़ा देते हैं। इस सब की वजह से इसे छुप के क्लास अटेंड करनी पड़ती है, बट इसके पानी में भी मिर्ची मिला दी जाती है। इस सबसे परेशान होकर ये मुँह के पास जाती है, जिसे यीरेन भी देख रही थी। ये इसे कहती है कि तुम्हें इन सारे रूमर्स को ख़त्म करना होगा, सबको एक्सप्लेन करो, मेरे साथ वो इतना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। लेकिन मू इसे कहते हैं कि एक काम करो ना, तुम ये यूनिवर्सिटी ही छोड़ दो ना। ये हमेशा की तरह लुओ के पास आती है, इसे सारी बात बताती है कि कोई तरीका बताओ ना। लुओ इसे मजाक में कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हें कोई भी उसके साथ शिप नहीं करेगा। यांग चुमो इसे मना करती है, तो इसे एक और आइडिया देता है कि और सबको बताओ कि पता है मैंने नहीं, मुँह मेरे पीछे पड़ा था मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए, उसने मुझसे इतनी सारी रिक्वेस्ट की। जब ये सारी बात मुँह के कानों में पड़ेंगी तो अपने आप ही सबको बोल देगा। ये खाना खा रहा होता है जो कि इसके नाक पे लग जाती है, एंड ये इसे साफ करने लगती है, जिसपे लुओ तो सुनी ही हो जाता है। यांग चुमो अपने पापा को याद कर रही होती है, इन्हें बताती है कि सॉरी मैंने आपका पियानो बेच दिया, बट मैं उसे वापस ले लूँगी। बट जब से वो मुँह मेरी लाइफ में आया, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरी जॉब भी नहीं मिल रही। इसके पापा इसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रूर जॉब मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। लुओ अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है, जो कि बिल्कुल यांग चुमो की तरह इसका फेस साफ किया करती थी। एंड दूसरी तरफ मू भी यांग चुमो को याद कर रहा था कि वो इसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है, यानी कि इन दोनों के दिल में ही शायद यांग चुमो को लेके कुछ ना कुछ होने लगा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ये खत्म होता है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।